बहू, तू अब तक तैयार नहीं हुई? बारात निकलने का समय हो गया है। माँ जी बस तैयार होने जा रही थी। वो बस मैं हमारी गाय गौरी को भूसा डालने गौशाला में गई थी। राधा जल्दी से तैयार हो जाती है और ढोल नगाड़े और ताशे के साथ कौशल्या अपनी छोटी बेटी की बारात लेकर दुल्हन के घर पहुंचती है, जहां रोहित की शादी शिखा के साथ हो जाती है और शिखा बहू बनकर ससुराल आ जाती है। आजा छोटी बहू, हमारी खुशियों भरे संसार में तेरा स्वागत है। सासू माँ, अगर स्वागत हो गया हो तो मुझे मेरा कमरा बता दीजिए। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। राधा के काले रंग को देखकर घमंडी शिखा उससे घिन करते हुए कहती है, डोंट टच मी एंड नो थैंक्स, मैं खुद ही चली जाऊंगी जेठानी जी। कमरे में आकर शिखा लहंगा बदलकर शॉर्ट नाइटी पहन लेती है। तभी रोहित कमरे में आता है, उसके साथ गुड्डी और चिंटू भी आते हैं। चाची, आज हम आपके साथ सोएंगे। What the hell is this, रोहित? आज हमारी फर्स्ट नाइट है और तुम इन कच्चे बच्चों को उठा लाए। ओ चंगू मंगू, चलो निकलो। शिखा दोनों बच्चों को डांटकर भगा देती है। अगली सुबह। क्या बात है भाग्यवान, आज चाय नसीब होगी कि नहीं? अजी नहीं बहू, अब तक उठी नहीं है, जबकि आज उसकी पहली रसोई है। कौशल्या ने अभी ऐसा कहा ही था कि शिखा सर धज कर वहाँ आती है। अरे नहीं बहू, आ गई? अच्छा, जल्दी से चूल्हा पूजन करके कुछ मीठा बना दे। सॉरी सासू माँ, ये सिली काम मुझसे नहीं होगा। मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इसलिए चूल्हा चौका मुझसे नहीं होगा। मैंने एमबीए किया है, इसलिए मैं रोहित के साथ फैक्ट्री का काम देखूंगी। गौरी घमंडी बहू के इस फैसले पर घर के मुखिया राम नारायण कहते हैं, बहू, घर की लक्ष्मी घर में ही शोभा देती है और इस घर में मर्दों की कमी नहीं जो फैक्ट्री तू संभालेगी। हाँ बहू, तू इस खानदान की बहू है, इसलिए खाना तो तुझे बनाना ही पड़ेगा। फाइन, बना रही हूँ मैं खाना। इसके बाद गोरी बहू रसोई में आकर गुस्से में पिनकते हुए पहली रसोई में खाना बनाती है। तभी राधा रसोई में आकर कहती है, शिखा खाना बन गया, लाओ कुछ मैं ले लेती हूँ। ये झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम जैसी गांव वाली बहन सी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ। इसके बाद शिखा अपनी ससुराल वालों को खाना परोसती है। अरे नहीं बहू, ये कैसा खाना बनाया है तूने? सब्जी में एक पैसे का स्वाद नहीं, मिर्च भरी है और पूरियां भी आधी कच्ची और आधी पक्की हैं। हाँ माँ, मुझसे ये मिर्च वाला खाना नहीं खाया जाएगा। राधा तुम खाना दो। सासू माँ, मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता, बट आपने मेरी सुनी नहीं। और अगर अपनी काली बहू के हाथ का बना खाना ही खाना था तो मुझे परेशान क्यों किया? माँ जी, बाबू जी, आप देवरानी जी को कुछ मत बोलिए, मैं इन्हें खाना बनाना सिखा दूंगी। ये सुनकर गौरी बहू चिढ़कर कमरे में आती है। तभी रोहित मेज से उठकर शिखा के पीछे पीछे कमरे में चला आता है। रोहित, अब मैं सो कॉल्ड ससुराल वालों के साथ नहीं रह सकती। अच्छा यही होगा कि तुम ससुर जी से इस घर के आधे शेयर्स ले लो। शिखा के ठान लेने के कारण रोहित कुछ ही दिनों में अपने पिता से बंटवारे की बात करते हैं। रोहित, तू इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? बेटा, क्या तू भूल गया है, तेरे पिताजी ने पाई पाई जोड़कर ये घर खड़ा किया है और तू इस घर के बंटवारे की बात कर रहा है? माँ जी रुकिए, देवर जी, आखिर इस बंटवारे का कारण क्या है? इस बंटवारे का कारण तुम हो। ये सुनकर काली बहू की आंखों में आंसू भर आते हैं और राधा रोते हुए पूछती है, मगर शिखा, मेरा कसूर क्या है? कसूर तुम्हारे काले रंग का है, फिर भी पूरा ससुराल तुम्हें ही हर बात का क्रेडिट और फुल ऑफ अटेंशन देता है, जबकि मैं इतनी गोरी और सुंदर हूँ फिर भी, इसलिए मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए बस। गोरी बहू के कहे बंटवारे की गूंज पूरे घर में फैल जाती है। अपने घर को दो टुकड़ों में बांटने की बात राम नारायण सह नहीं पाते और दिल का दौरा पड़ने के साथ वो चल बसते हैं। आखिरकार गोरी बहू की एक जिद एक हंसते खेलते परिवार की नींव ढा देता है और घर के बीच बंटवारे की दीवार खींच जाती है, जिसमें गोरी बहू के हिस्से में घर की मजबूत जमीन और 3 कमरे के साथ वो हॉल भी अपने हिस्से में हथिया लेती है। वहीं भोली भाली काली बहू के हिस्से में गौशाले की कच्ची जमीन और रहने के लिए एक टूटा फूटा कमरा आता है। माँ, चाची बहुत बुरी है, देखो ना, उन्होंने दादी को रुला दिया। चुप हो जाओ दादी माँ। बच्चों, दादी का ख्याल रखना, मैं गौरी को चारा डालकर आती हूँ। इसके बाद काली बहू चूल्हे पर सभी के लिए खाना बनाती है और खाना खिलाती है और देर रात तक अपनी सास के पांव दबाकर सबसे आखिर में आखिरी बचा हुआ थोड़ा सा खाना खाती है।
तो वहीं बंटवारे के बाद गोरी बहू घर के कामों के लिए नौकरानी रख लेती है और मजे से रहती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। शिखा और रोहित राम नारायण की फैक्ट्री से खूब मुनाफा कमाते हैं, जिससे गोरी बहू अपनी महंगी ख्वाहिशों पर खुलकर खर्च करती है। रोहित, प्लीज मुझे अपना एटीएम तो देना। शिखा, मैंने कल ही तो तुम्हें 50,000 रुपए दिए थे, तुमने एक ही दिन में सारे पैसे खर्च कर दिए। So what? It's not a big deal. मुझे पार्लर गए 15 दिन होने को है, मेरी स्किन डल हो रही है, इसलिए मुझे ट्यूटोरियल कराना है। एटीएम दो। इस पर रोहित शिखा को एटीएम देता है। ऐसे में जहां एक तरफ गोरी बहू अपनी सुंदरता के पीछे एक दिन में हजारों रुपए फूंकती, वहीं काली बहू सबसे पहले घर की जरूरतों को देखती और दूध बेचकर 2 पैसे कमाने के लिए भरी गर्मी में अपनी गाय गौरी के लिए खेत से घास लेकर आती है और कड़ी धूप में उसके गोबर से उपले बनाती और गौरी का दूध बेचकर उससे राशन पानी खरीदती। सुनो जी, खाने में क्या बनाऊं? सिर्फ आलू पड़े हैं और माँ जी का शुगर ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उनके लिए कुछ हरी साग सब्जी ले आना। ठीक है राधा, मैं लाता हूँ। इसके बाद गोपाल सब्जी खरीदने बाजार निकल जाता है। तभी राधा के दोनों मासूम बच्चे कहते हैं, माँ कितने दिनों से हम ये रूखा सूखा ही खा रहे हैं, आपके हाथों बने खोए की खीर खाए कितना वक्त हो गया, आज बना दो ना। बहू, अगर बच्चों का मन है तो बना देना, उनका मन तो मत मार। इसके बाद राधा गौरी के बचे थोड़े से दूध से खीर बनाकर सभी को खिलाती है। खीर खाकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट खीर बनाई है आपने माँ, हमारी मानो तो गौरी का दूध बेचने की बजाय आप उनसे मिठाई बनाकर बेचो, वो महंगी बिकेंगी। बच्चों की बुद्धि भरे विचार से गरीब काली बहू को आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाता है, जिसके बाद वो गौरी के दूध से तरह तरह की मिठाई बनाकर उन्हें बाजार की बड़ी बड़ी दुकानों पर बेचने लगती है। मिठाइयों के बेहतर स्वाद से ग्राहक मंत्रमुग्ध होते हैं, जिससे राधा को और ज्यादा मिठाई बनाने का ऑर्डर आता है। अब काली बहू का पूरा परिवार मिठाई बनाता है। देखते देखते उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। वहीं रोहित की फैक्ट्री घाटे में पड़ जाने से बैंक वाले उनके घर आ पहुंचे। मिसेस शिखा और रोहित, आपने बैंक से जो कर्जा लिया था आपने उसे समय से भरा नहीं, इसलिए अब आपका घर बैंक का हुआ। इस घर के एक एक ईंट बेचकर बैंक अपना पैसा वसूल करेगी। जरा रुकिए, ये घर नहीं टूटेगा, आपका कर्ज मैं चुकाऊंगी। राधा ने मेहनत करके जो पैसे जोड़े थे वो बैंक वालों को देकर उनसे घर बचा लिया। ये देखकर गोरी बहू की आंखों में पछतावे के आंसू भर आए। राधा भाभी, मुझे माफ कर दो, आपके काले रंग के कारण मैंने आपको कितना कोसा। आपने सालों से जिस घर को जोड़े रखा था, मैंने आते ही उसका बंटवारा मांग लिया और आप सभी को दुख में छोड़ दिया, मगर आपने खून पसीने से कमाए पैसे देकर इस घर को बचाया। ये घर पूरी तरह से आपका है।